ओम शांति। तो सभी बच्चे सुरक्षित होंगे, अपना दिया गया गृह कार्य नियमित रूप से करते होंगे। तो आज का हम टॉपिक करेंगे जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। तो आइए चलते हैं ज्योग्राफी वंडर में और शुरू करते हैं जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। तो आइए शुरू करते हैं जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। कि आज जो हमारी जनसंख्या 760 करोड़ है, पूरे विश्व की जो जनसंख्या 760 करोड़ है, ये जनसंख्या ऐसे ही नहीं पहुंची है। इसको हमारी इस जनसंख्या तक पहुंचने में शताब्दियां लगी हैं। यदि हम पीछे इतिहास में देखें तो आज से 8000 से 12000 वर्ष पहले, जब से हमारी कृषि का उद्भव हुआ था, उस समय अनुमानित पूरे विश्व की जनसंख्या 80 लाख थी। उसके बाद ईसा की जो पहली शताब्दी आई, उसमें हमारी जनसंख्या पूरे विश्व की 25 से 30 करोड़ थी। जनसंख्या वृद्धि को अधिक वृद्धि जब होनी शुरू हुई, जब से विश्व व्यापार, नए नए रास्ते खोजे गए, नई नई यात्राएं होनी शुरू हुई, जिसने जनसंख्या वृद्धि दर को एक नई दिशा, नई ऊंचाइयां प्रदान की थी। और औद्योगिक क्रांति के बाद हमारे विश्व की जनसंख्या विस्फोटक रूप में बढ़नी शुरू हुई। कि ईसा की पहली शताब्दी के अंदर जब 25 से 30 करोड़ थी, उसके बाद 1650 में हमारी जो जनसंख्या 50 करोड़ पहुंची। और औद्योगिक क्रांति जिस समय आई, उस समय हमारी विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ थी। औद्योगिक क्रांति ने जनसंख्या वृद्धि को एक नई ऊंचाई दी। जनसंख्या जो वार्षिक वृद्धि दर थी, उसको एक नई ऊंचाई दी। कि उसके बाद हमारे विश्व की जनसंख्या विस्फोटक रूप में बढ़नी शुरू हुई। हमारी पूरे विश्व की जनसंख्या का पहला अरब 1830 में हुआ। कि 1830 के अंदर हमारा जो पहला अरब बना, उसके बाद 2 अरब बनने में पूरे 100 वर्ष का समय लगा। इस 100 वर्ष के समय के बाद अगला 1 अरब हमारी जनसंख्या में जुड़ने में 30 वर्ष लगे। यानी कि हमारी जनसंख्या 1930 से 1960 के बीच में विस्फोटक रूप में बढ़ने लगी। यानी कि उसकी दोगुना होने की जो दर थी, वो कम होनी शुरू हुई। 1960 से 1975 के अंदर हमारा 1 अरब और जुड़ जाती है। यानी कि 1 अरब जनसंख्या बढ़ने में केवल 15 वर्ष लगे। 1975 से 1987 तक केवल 12 वर्ष में ही 1 अरब जनसंख्या जुड़ी। और 1987 से 1999 तक 12 वर्ष के अंदर। और फिर 1999 से 2011 तक 7 अरब जनसंख्या हुई, उसमें भी 12 वर्ष लगे। यानी कि हमारी जनसंख्या अब जो बढ़ने की दर थी, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हुई। जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप। कि हमारी जो जनसंख्या जो वृद्धि है, वो हर जगह के ऊपर एक समान रूप से नहीं होती है। इसमें विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र दोनों के अंदर जनसंख्या वृद्धि दर में अंतर है। इससे देखने पर पता लगता है, आकलन होता है कि जनसंख्या का और आर्थिक विकास का ऋणात्मक सहसंबंध है। कि जहां भी आर्थिक विकास अधिक हुआ है, वहां पर जनसंख्या वृद्धि दर कम रही है, जबकि जहां पर आर्थिक विकास कम है, वहां पर जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। मैप के ऊपर देखते हैं हम कि हमारे जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, उनके अंदर जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कम रही है। हमारी जो औसत वार्षिक वृद्धि दर है विश्व की, वो 1.4% है। यानी कि हर वर्ष 1.4% जनसंख्या जुड़ जाती है, जिसमें हमारे डेवलप्ड जो कंट्री हैं, उनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए या उत्तरी अमेरिका के जो देश हैं, उनमें 1% वार्षिक, जबकि यूरोप में जनसंख्या स्टैग्नेंट हुई है, स्थिर अवस्था के अंदर है। यहाँ पर 0% जनसंख्या की जो परिवर्तन वृद्धि दर है, जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है, वो 0% है। एशिया के अंदर, क्योंकि एशिया में
दो बड़े जनसंख्या वाले देश हैं, चीन और भारत। उनमें 1.4 ऑस्ट्रेलिया, जो हमारे ओशनिया के कंट्री हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी, इनमें 1.3%। जबकि अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है, जो 2.6% है। विश्व जनसंख्या दोगुनी होने की अवधि कि हमने पीछे देखा कि जनसंख्या को 1 करोड़ होने में 1830 तक 10 लाख वर्ष लगे और 6 से 7 अरब होने में केवल 12 वर्ष लगे। यानी कि जो दुनिया की जनसंख्या दोगुनी होने की अवधि थी, बीच में 15 वर्ष में भी हमारी जनसंख्या दोगुनी हुई है। लेकिन अब जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो धीरे धीरे घटती आ रही है कि विश्व की जो औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर है वो 1.4% है, जबकि आगे का आकलन है कि हमारी ये औसत वार्षिक वृद्धि दर 1% के ऊपर होगी। विश्व के बहुत से देश ऐसे हैं जिनमें जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2 से 2.9 है। लाइबेरिया, नाइजीरिया, चाड, माली, ऐसे देश, अफ्रीका के ऐसे देश हैं जिनकी वार्षिक वृद्धि दर 2.9 तक है और इनकी जनसंख्या दोगुनी होने में 24 से 35 वर्ष लगेंगे। भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर जो 1 है, तो भारत की जनसंख्या को दोगुनी होने में 40 वर्ष लगेंगे, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, जो विकसित राष्ट्र हैं, उनमें दोगुनी होने के अंदर 347 वर्ष भी लगेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर को कम कर लिया है। जनांकीय संक्रमण। जनांकीय संक्रमण एक ऐसा सिद्धांत है जो जनसंख्या के विकास को दर्शाने वाला है, जो किसी क्षेत्र की जनसंख्या के विकास को इंगित करता है कि वो जनसंख्या आने वाले समय में किस रूप में वृद्धि करेगी, उसके बारे में आकलन करवाता है कि कोई भी क्षेत्र ग्रामीण खेतीहर अशिक्षित से नगरीय, औद्योगिक और शिक्षित समाज की ओर चला जाता है, वो जनांकीय संक्रमण कहलाता है। कि कोई समाज शुरुआती दौर के अंदर के आज से 200 वर्ष पहले पूरे विश्व में जो जनांकीय संक्रमण की अवस्था थी वो प्रथम अवस्था थी, क्योंकि सभी जगह के ऊपर जो समाज था वो ग्रामीण था, खेतीहर था और अशिक्षित था। उसके बाद औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति के आने के बाद समाज में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुए। जिन राष्ट्रों ने औद्योगिक विकास अधिक किया वो जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था के अंदर चले गए। तो जनांकीय संक्रमण 3 अवस्थाओं के अंदर लिया गया है। प्रथम अवस्था हमारी ऐसी अवस्था है जिसमें समाज खेतीहर, अशिक्षित और ग्रामीण है, जिसमें उच्च प्रजननशीलता है, जन्म दर उच्च है और साथ में उच्च मृत्यु दर भी है। यानी कि वो इतना अधिक विकसित समाज नहीं है, वो जनसंख्या के विकास की पहला चरण माना गया है। द्वितीय एक ऐसा समाज है जिसमें समय के साथ प्रजननशीलता कम होती जाती है, समाज थोड़ा खेतीहर से औद्योगिकरण की तरफ बढ़ता है, लोग शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर देते हैं और नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। इसमें प्रजननशीलता, जन्म दर को कंट्रोल कर लिया जाता है। जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था है कि ऐसी अवस्था जिसमें समाज पूर्णतः अंतिम अवस्था की ओर, विकास के अंतिम छोर के ऊपर होता है, जहां पर पूरा समाज नगरीय जनसंख्या, शिक्षित और औद्योगिकरण की ओर बढ़ जाता है। तो ऐसे समाज के अंदर में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों काफी हद तक कम हो जाती हैं। उन देशों की जनसंख्या या तो वृद्धि दर बहुत ही कम है
या स्टैग्नेंट स्थिर हो जाती है, वो जनसंख्या के संक्रमण की अंतिम अवस्था कहलाती है। थैंक यू।